भारत में सोने और चांदी की खरीदारी दो मौकों पर सबसे ज्यादा होती है, जिनमें पहला है शादियां और दूसरा है त्योहार। आज दिवाली के इस खास त्योहार पर अगर आप भी सोने और चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए आई है एक बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्ड बुक की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, दिवाली से पहले ऐसा लग रहा था कि सोना और चांदी दोनों के दाम रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें, पिछले 2 दिनों से सोने और चांदी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोना और चांदी सस्ते हुए हैं, जिसका सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजारों पर भी पड़ा है। तो आइए जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप रोजाना सोने और चांदी के लेटेस्ट और लाइव भाव सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें और इसे अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए पहले जान लेते हैं आज चांदी के ताजा भाव। आज भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी के रेट कुछ इस प्रकार है। 1 ग्राम चांदी का भाव 169 रुपए, 8 ग्राम चांदी का भाव 1352 रुपए, 10 ग्राम चांदी का भाव 16 रुपए, 190 रुपए, 100 ग्राम चांदी का भाव 16,900 रुपए और 1 किलो चांदी का भाव 1,69,000 रुपए। दोस्तों, देखा जाए तो पिछले कारोबारी दिवस में चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट आई थी, जिसने सभी निवेशकों को चौंका दिया। MCX और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सिर्फ एक झटके में चांदी 13,000 रुपए तक सस्ती हो गई थी। ऐसे में जो लोग सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि फिलहाल चांदी के दाम नीचे चल रहे हैं। हालांकि ज्यादा खरीदारी करने की अभी जरूरत नहीं, लेकिन त्योहार के मौके पर छोटा निवेश जरूर करें, क्योंकि आज जो भी सोना या चांदी आप खरीदेंगे वो भविष्य में आपके काम ही आने वाला है। आपका रुपया बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो इस त्योहार के मौसम में सोने और चांदी के भाव देखकर स्मार्ट और समझदारी से खरीदारी जरूर करें। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर आगे सोना सस्ता होगा या फिर महंगा, और इस सप्ताह सोने और चांदी में क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, की शाम बाजार में एक ऐसी खबर आई जिसने सोने और चांदी दोनों की चाल को हिला दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि चीन पर अब वो पूर्ण पैमाने पर टैक्स लगाने का इरादा नहीं रखते। जैसे ही ये बयान आया, मार्केट ने राहत की सांस ली, लेकिन इसका असर सबसे पहले दिखाई दिया गोल्ड और सिल्वर के दामों में। सोने में लगभग 0.85% की गिरावट आई, जबकि चांदी में गिरावट 5% तक चली गई। अब सवाल यह है, इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? दरअसल जब दुनिया में तनाव बढ़ता है, जैसे ट्रेड वॉर या किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता, तो निवेशक सुरक्षित जगह की तलाश करते हैं और वहां सबसे बड़ा ठिकाना होता है सोना। लेकिन जैसे ही तनाव कम होता है, निवेशक सोने से पैसा निकालकर दूसरी एसेट्स में निवेश करने लगते हैं। यही कल देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स इस बयान के बाद 0.2% ऊपर गया और गोल्ड माइनिंग कंपनियों के शेयरों में 6% तक की गिरावट आई। ये संकेत है कि मार्केट में फिलहाल मुनाफा वसूली का दौर चल रहा है। अब जरा सोचिए, इस साल सोना लगभग 55% और चांदी 80% तक भाग चुकी है। इतनी तेज रफ्तार के बाद थोड़ा ठहराव आना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन क्या ये गिरावट डरने लायक है? जवाब है नहीं, क्योंककि ट्रेंड अभी भी तेजी वाला यानी बुलिश बना हुआ है। एक समय गोल्ड $4,338 तक चला गया था और अभी लगभग $268 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी करीब $36 की मामूली कमी। ये सिर्फ एक करेक्शन है, ना कि ट्रेंड में कोई बदलाव। अगर आप पिछले सप्ताह देखें तो सिर्फ 7 दिनों में सोने में 8% की तेजी आई थी। अब इतनी बड़ी रैली के बाद कुछ निवेशक मुनाफा निकालना चाहेंगे। ये मार्केट का स्वाभाविक चक्र है। आज दुनिया के हर बड़े सेंट्रल बैंक और रिटेल निवेशक गोल्ड ETF के जरिए सोने में निवेश कर रहे हैं। यही ETF अब सोने की दिशा तय कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक को ही देख लीजिए। सोने के बढ़ते दामों से भारत को करीब 32,000 रुपए करोड़ का फायदा हुआ है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व का अब 14.7% हिस्सा सिर्फ गोल्ड में है और यही स्थिति अमेरिका, चीन, जापान और रूस जैसे देशों में भी देखने को मिल रही है। यानी सेंट्रल बैंक अब डॉलर से हटकर गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे ही कहा जा रहा है गोल्ड स्टैंडर्ड शिफ्ट। आने वाले वर्षों में यही ट्रेंड सोने की कीमतों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा।
वही अगर बात करें इस सप्ताह की, तो सोने और चांदी में हल्का सुधार देखने को मिल सकता है। किसी बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है, यानी ऐसा नहीं होगा कि एक झटके में 5 से 7 हजार रुपए तक सोना सस्ता हो जाए। लेकिन हाँ, 1,000 से 2,000 रुपए तक की छोटी गिरावट जरूर संभव है। अब आइए जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार में 18 कैरेट सोने के क्या भाव चल रहे हैं। आज 1 ग्राम सोने का भाव है 1,296 रुपए और 10 ग्राम सोने का भाव है 12,960। वही दोस्तों, सोने और चांदी में जो ये तेजी और गिरावट का सिलसिला जारी है, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब ये सब थम जाएगा। अब सवाल उठता है, ये कब थमेगा? तो इसका जवाब है जब चीन सोने की खरीदारी बंद करेगा, या फिर दुनिया के बड़े बैंक जैसे FR और अन्य केंद्रीय बैंक सोने का भंडारण करना बंद कर देंगे। जब ऐसा होगा तो सोने की मांग अपने आप कम हो जाएगी और मार्केट में गिरावट शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप के विरोध की लहर फिर से तेज हो गई है और ऐसे में आने वाले दिनों में मार्केट में अनिश्चितता और उतार चढ़ाव दोनों देखने को मिल सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं आज 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा सोने और चांदी दोनों में गिरावट आई है। ऐसे में इस खुशी के मौके पर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखा जाए तो आज 22 कैरेट सोने के ताजा भाव कुछ इस प्रकार है। 1 ग्राम सोने का भाव 12,535, 8 ग्राम सोने का भाव 1,280 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,25,350 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव 1,53,500 रुपए देखा जाए दोस्तों, तो सोने में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले सोना 3,000 रुपए तक सस्ता हुआ है। अब आइए जान लेते हैं आज 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के क्या भाव है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 1 ग्राम सोने का भाव 13,670 रुपए, 8 ग्राम सोने का भाव 19,360 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,36,700 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव 13,6000। इस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया कि सोना आगे सस्ता होगा या और महंगा, साथ ही आज के सोने और चांदी दोनों के ताजा भाव भी बताए हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।